हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। मैं हरी सिंह बाजी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु पर। दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और 5 से 6 का जो सेशन है वो अपना कंप्यूटर का सेशन होता है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और कंप्यूटर के इस सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के पार्ट 4 की। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में हमने देखा था नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में कि टोपोलॉजी क्या होती है। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। फटाफट से एक बार सारे के सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि सेशन को हम स्टार्ट करें निर्धारित समय पर। वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आप जुड़ गए हैं, जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं वो सारे के सारे वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बुला करके लेके आइए, सबके साथ में शेयर कीजिए क्योंकि टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहा है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। अगर आज कोई स्टूडेंट पहले साथ जुड़ रहा है हमारे साथ तो वो इस क्लास के बाद में इससे पहले वाले क्लास जरूर देखें। कल की क्लास में भी हमने टोपोलॉजी स्टार्ट की थी, दो टोपोलॉजी के बारे में हमने देखा था, डिस्कस किया था कौन कौन सी टोपोलॉजी थी। तो चलिए दोस्तों, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आपको हर सेशन में बोलता हूं, रिजल्ट गुरु के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर इसको आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपने एक बहुत ही बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्यों मैं इतना बड़ा एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, इसके पीछे रीजन ये है। इसके पीछे रीजन ये है कि बेटा यहां पर आपको जितनी भी लाइव क्लासेस होती है, आपकी जितनी लाइव क्लासेस होती है उन सब की पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएगी। यहां पर आपको दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियो देखिएगा, क्लास ज्वाइन कीजिएगा और उसके बाद में पीडीएफ देखिएगा, आपको पूरा का पूरा माइंड में फिट हो जाएगा, याद हो जाएगा। दूसरी बात, रेगुलर अपडेट्स के लिए जो रेगुलर अपडेट्स है एग्जाम के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में, परमिशन लेटर के बारे में, रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट लिस्ट के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, सारी की सारी रेगुलर अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, एक बार फिर से आपका स्वागत है रिजल्ट गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कल के सेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कल के सेशन में हमने दो टोपोलॉजी देखी थी बेटा, एक बस टोपोलॉजी के बारे में देखा था और एक देखा था रिंग टोपोलॉजी। इन दो टोपोलॉजी के बारे में देखा था और उम्मीद करता हूं कि आप सबने वो बहुत अच्छे से क्लियर किया था, आप सबको वो बहुत अच्छे से क्लियर है। बिल्कुल कमेंट देखने को मिल रही है कि सर बिल्कुल हमने कल का सेशन ज्वाइन किया था और कल के सेशन में हमने बहुत अच्छे से ये क्लियर कर लिया था। तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में फिर हम बात करेंगे टोपोलॉजी के बारे में और ये थर्ड टोपोलॉजी है आपकी, जो कहलाती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। कलर चेंज करते हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा। स्टार टोपोलॉजी, अब क्या होती है स्टार टोपोलॉजी? यार तेरा सुपरस्टार वो नहीं, ये है स्टार टोपोलॉजी। बेटा स्टार आपने देखा है, यस और नो? कमेंट करके बताओ, देखे फटाफट से। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला स्टार आपने देखा है? स्टार अगर आपने देखा है तो ये टोपोलॉजी भी सेम उसी टाइप की होगी, सेम उसी तरीके की टोपोलॉजी होगी स्टार टोपोलॉजी। क्या होती है स्टार टोपोलॉजी अभी मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ए सिंगल हब थ्रू द केबल। यानी जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो एक बीच में एक हब लगा होता है, इनसे जुड़े होते हैं ऐसे। तो ये बेटा बना कि नहीं बना? स्टार बन गया स्टार। ये बोलो कि सर ये तो सन हो गया, सूर्य हो गया ये तो। अरे नहीं बेटा, ये स्टार ही होता है, ठीक है। तो ये एक सिंगल आप से इन केबल्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। इन केबल्स के थ्रू जब जुड़े हुए होंगे तो इस टाइप की टोपोलॉजी जो होगी बेटा उसको हम कौन सी टोपोलॉजी बोलेंगे? स्टार टोपोलॉजी। दिस हब is the central node and all other node are connected to central node। ये जो हब होता है ये सेंट्रल कंप्यूटर होता है आपका, जो सबसे बीच वाला कंप्यूटर होता है वो होता है, और इससे सभी बाकी के सारे जो नेटवर्क होते हैं, जो नोड होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तारक संतति को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। इस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक केबल के माध्यम से एक ही हब से जुड़े होते हैं। यह हब केंद्रीय नोड और अन्य सभी नोड
केंद्रीय नोड से जुड़े हुए होते हैं। ये जो हब होता है, हब को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर बोलते हैं। इस सेंट्रल कंप्यूटर से ही बाकी सारे के सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। चलिए, फीचर्स ऑफ स्टार टोपोलॉजी। एवरी नोड हैज इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब। यानी हर एक नोड जो होता है, हर एक नोड जो होता है वो अपने सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। हब एक्ट एज ए रिपीटर फॉर डेटा फ्लो। हब जो है, जो सेंट्रल कंप्यूटर की बात करें, वो आपके रिपीटर की तरह काम करता है डेटा को फ्लो को बनाए रखने के लिए। इट कैन बी यूज्ड विथ ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल। यह हर प्रकार की केबल के साथ में यूज लिया जा सकता है। ये इसके फीचर्स हो गए, देख लीजिए। हब के साथ प्रत्येक नोड का अपना समर्पित कनेक्शन होता है। सबका अपना अपना क्या होता है बेटा, कनेक्शन होता है। ठीक है। हब डेटा प्रवाह के लिए रिपीटर के रूप में कार्य करता है, रिपीटर के रूप में कार्य करता है। ये सारे के सारे ट्विस्टेड ऑप्टिकल फाइबर और समाक्षीय केबल को हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल के साथ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। इसको मुड़ी हुई को, मुड़ जोड़ी को बोलते हैं क्या, ट्विस्टेड केबल। ओके बेटा, पॉइंट क्लियर है। इसको बोलते हैं कौन सी, ट्विस्टेड केबल। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। बेटा देखो, मैंने आपको बोला कि स्टार टोपोलॉजी अपने आप में बहुत बढ़िया टोपोलॉजी है, बट इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ये भी आपको पता है, अगर कोई टोपोलॉजी है या कोई चीज है, अगर उसके एडवांटेज है तो ऑब्वियस सी बात है उसके कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी होने वाले। तो बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज जो है वो क्या है, फास्ट परफॉर्मेंस विद फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। ये क्या करता है, कुछ नोड अगर जुड़े हुए होते तो फास्ट परफॉर्मेंस करता है, आउटपुट जो होता है वो तेजी से देता है, और नेटवर्क का जो फ्लो होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली। अगर हब को अपग्रेड करना है, चेंज करना है, तो वो भी इजीली किया जा सकता है। इजी टू ट्रबल शूट। अगर कोई नोड आपका काम करना बंद कर देता है तो उसको इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर काम करना बंद भी कर देता है तो अपने नेटवर्क पर, अपनी टोपोलॉजी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ेगा अभी बताएंगे। इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई। सेटअप भी कर सकते हैं, अगर कोई नया नोड आपको लगाना है या कोई नोड हटाना है तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए पॉइंट वही आ गया है, ओनली द नोड इज इफेक्टेड विच हैव फेल्ड, रेस्ट ऑफ द नोड कैन वर्क स्मूथली। जो नोड आपका खराब हुआ ना, केवल वो इफेक्टेड होगा, बाकी पूरा का पूरा नोड जो होगा वो बिल्कुल स्मूथली काम करता रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। आगे बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ नोड और कम नेटवर्क ट्रैफिक के साथ तेजी से ये काम करता है। हब को आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है, हब को आसानी से क्या किया जा सकता है, अपग्रेड। समस्या निवारण में, यानी अगर समस्या निवारण मतलब ये हो गया कि अगर कोई नोड खराब हो जाता है तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, कोई भी खराबी होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सेटअप करना इसका क्या होता है, आसान होता है। इसमें क्या होता है, केवल वही नोड प्रभावित होगा जो फेल हो गया है, बाकी पूरा का पूरा सिस्टम, पूरे के पूरे नोड सुचारू रूप से अपने काम को क्या करते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, उन पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात आपको क्लियर है, समझ में आ गया? अरे बेटा समझ में आया, यस और नो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ एक बार, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं। उसके बाद में देखते हैं हम इसके नुकसान, कि इसके क्या क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में भी देखेंगे। बेटा कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो आपका इजी भी है और हार्ड भी है। ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप इसको किस तरीके से लें। कंटिन्यू पढ़ते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो, पूरा विश्वास है, पूरी गारंटी हम देते हैं कि आप बहुत आराम से इस कंप्यूटर सब्जेक्ट को क्लियर कर पाओगे। आगे देखिए, स्टार टोपोलॉजी के जो नुकसान है वो क्या है। एक तो ये है कि इसको जब हम स्थापित करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, तो लागत ज्यादा आती है, क्योंकि नोड अगर ज्यादा हो गए तो केबल भी ज्यादा यूज ली जाएगी। उपयोग करना इसको क्या होता है, महंगा होता है। वही बात हो गई कि केबल ज्यादा यूज ली जाएगी। यदि हब विफल हो जाता है, अरे भाई साहब सेंट्रल कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है
तो क्या अपना नेटवर्क काम करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी अपना कंप्यूटर नेटवर्क काम नहीं करेगा। सारे की सारी टोपोलॉजी अपनी वेस्ट हो जाएगी। याद करो जब बस टोपोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था और हमने बताया था कि अगर केबल ही खराब हो गई है, बस टोपोलॉजी में अगर केबल ही खराब हो गई है तो क्या आपका नेटवर्क जुड़ा हुआ रहेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर इसका सेंट्रल कंप्यूटर ही खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्योंकि सभी नोड किस पे डिपेंडेंट रहते हैं बेटा? हब पे डिपेंडेंट रहते हैं। प्रदर्शन उस हब पर आधारित होता है जो उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। उस डायग्राम से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा कि ये होता क्या है। ये देखो स्टार, बेटा समझ में आया? डायग्राम देख करके कुछ समझ में आया आपको? यहां पर देखो ये तो क्या हो गया? हब। जो सेंट्रल कंप्यूटर है इसके साथ में ये सारे के सारे सिस्टम, सारे के सारे डिवाइसेज क्या है? कनेक्ट। अब बेटा मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, अगर ये खराब हो जाता है तो इस सिस्टम पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर ये खराब हो जाता है, अगर ये सेंट्रल कंप्यूटर इसका मास्टर ही खराब हो जाता है तो मेरे को ये बताओ क्या ये सिस्टम काम करेगा? यस और नो? नहीं सर, अगर हब ही खराब हो गया, सेंट्रल कंप्यूटर ही इसका खराब हो गया तो फिर तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। तो हब का काम करना जरूरी है। दूसरी बात, अगर इसमें कोई नया सिस्टम आप ऐड करना चाहते हो तो इतना हार्ड काम नहीं है, आप बहुत इजीली ऐड कर सकते हो। कोई इसमें से कोई सिस्टम हटाना है तो उसको भी आप इजीली क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। यानी बोल सकते हैं कि जो स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी में अगर नोड खराब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन रिपीटर खराब हो जाता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। कोई नया नोड ऐड करना होता है या पहले वाले नोड को हटाना होता है तो यह काम बहुत ही आसान होता है, जिसे बोलते हैं बाएं हाथ का काम है। तो फटाफट से आप उसको इजीली कर सकते हो। ओके, लेकिन ऐसा ऐसा रिंग टोपोलॉजी में था क्या? नहीं भाई, रिंग टोपोलॉजी में ऐसा नहीं था। अगर रिंग टोपोलॉजी में कोई नया सिस्टम ऐड कर रहे हो या नई पूरा पहले से उपस्थित कोई भी नोड को आप हटा रहे हो तो फिर वहां पर महाभारत शुरू हो जाती है। पूरा का पूरा सिस्टम उससे क्या हो जाता है? अफेक्टेड हो जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट देख रहे हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, कमेंट आपके देखते हैं क्या कमेंट आ रहे हैं। जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये टोपोलॉजी आपको बताई है, 3 टोपोलॉजी आपकी कंप्लीट हो गई। कल की क्लास में देखी थी, आज की क्लास में एक टोपोलॉजी कंप्लीट। जल्दी बताइए। बेटा फटाफट से बताओ, कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया है। कल की क्लास बेटा आप देखो, कल की क्लास के लिए आपको हमारे यूपी एग्जाम रिजल्ट गुरु के चैनल पर आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी। कल की क्लास तो देखना जरूरी है क्योंकि कल की क्लास में भी हमने 2 टोपोलॉजी के बारे में बात की थी। 2 टोपोलॉजी भी आपको देखनी है और आज की जो पढ़ा रहे हैं वो तो आप सेशन को ज्वाइन कर रखें। तो आपने अगर कल की टोपोलॉजी का सेशन नहीं लिया है तो आपको जरूर देखना चाहिए एक बार। ओके, सबको क्लियर है? तो चलते हैं अगली टोपोलॉजी के ऊपर, और अगली टोपोलॉजी है आपकी बेटा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। इट इज ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू अदर नोड और डिवाइस। ये क्या होती है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है दो डिवाइसेस को ऐड करने का। ऑल द नेटवर्क नोड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सारे के सारे नेटवर्क जो होते हैं, मेस मेस यानी मसअप, मसअप हो गया ये भाई। सारे के सारे नोड एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट क्या होते हैं बेटा? कनेक्टेड होते हैं। वो होती है मेश हैज n-1/2 फिजिकल चैनल टू लिंक द n डिवाइसेज। n डिवाइसेज को अगर आपको बेटा अगर बोल दे आपको
अगर बेटा बोल दे आपको कि आपके पास 7 डिवाइसेज है, क्वेश्चन बोल दिया कि 7 डिवाइसेज है, देन हाउ मेनी, अरे बेटा हाउ मेनी फिजिकल PHYSICL फिजिकल चैनल्स CHANNELS विल बी यूज्ड। अरे ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे लाला, क्या करोगे बताओ। देखे अगर 7 डिवाइसेज एक सिस्टम में कनेक्ट है तो उनको ऐड करने के लिए आपको कितने फिजिकल चैनल की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला होता है लाला n(n-1/2). n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ डिवाइसेज, कितना है 7, तो आप करोगे 7 × 6/2, ये कैंसिल करोगे तो मेरे भाई कितने आ जाएंगे, 21 फिजिकल चैनल की आपको जरूरत पड़ेगी। 21 फिजिकल चैनल की आपको जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के अपना नेटवर्क जो होगा वो पूरा का पूरा तैयार होगा। There are two techniques to transmit data over the mesh topology। mesh topology के लिए दो तकनीक है, mesh topology पर डेटा का संचारण करने के लिए दो तकनीक है, वो कौन कौन सी है। पहली है mesh topology में राउटिंग। क्या है पहली, राउटिंग। अभी राउटिंग क्या होती है हिंदी में देखते हैं। देखो रूटिंग में नेटवर्क आवश्यकताओं के अनुसार नोड में रूटिंग लॉजिक होती है, जिससे रूटिंग लॉजिक डेटा को कम से कम दूरी का उपयोग करके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए डायरेक्शन देते हैं, या रूटिंग लॉजिक जिसमें टूटे हुए लिंक के बारे में जानकारी है और यह उन नोड्स आदि से बचा जाता है। विफल नोड को फिर से कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास रूटिंग लॉजिक भी हो सकता है। बेटा इसने क्या बोला है वो बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसने एक बात बोली है कि राउटिंग जो होती है उसमें एक रूटिंग लॉजिक काम में लिया जाता है, और रूटिंग लॉजिक का जो काम होता है वो क्या होता है, ये नेटवर्क के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखता है और क्या करता है, ये डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है कम से कम डिस्टेंस की, डेस्टिनेशन यूजिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस। जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है उससे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। और ये जो राउटिंग होती है इसमें जो रूटिंग लॉजिक होता है, इसमें जो आपके पास ब्रोकन लिंक होते हैं, जो टूटे हुए लिंक होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, जो राउटिंग लॉजिक के द्वारा उनको फिर से क्या किया जाता है, कॉन्फ़िगर किया जाता है, तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये होती है राउटिंग। ओके चलिए आगे बात करते हैं मेश टोपोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं फ्लूड यानी क्या होती है, बाढ़। फ्लूड यानी क्या होती है, बाढ़। अब इस बाढ़ से आप समझ सकते हो कि क्या होता है। इन फ्लूडिंग द सेम डेटा इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द नेटवर्क नोड, हेंस नो राउटिंग लॉजिक इज रिक्वायर्ड। इसने क्या बोला है कि भाई साहब जितना भी डेटा है ना मेरे पास, मैं तो सब का सब पूरा का पूरा सारे नोड के पास एक साथ भेज दूंगा, यानी बाढ़ आ जाएगी, एक साथ भेज दूंगा यानी क्या हो जाएगी, बाढ़ हो जाएगी। ठीक है, द नेटवर्क इज रोबुस्ट एंड दे इज वेरी अनलाइकली टू लूज द डेटा, बट इट इज लीड्स टू अनवांटेड लोड ओवर द नेटवर्क। इससे डेटा का लॉस तो नहीं होगा, बट इस नेटवर्क पर अनवांटेड लोड आ जाएगा, इसे प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाएगा। बेटा बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल सबको समझ में आ गई, वेरी गुड। देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसा आपको यहाँ पे वर्ड आपको पता चल रहा है। टर्मिनोलॉजी जो मैंने 2 दिन पहले सेशन लिया था उसमें मैंने उसकी शब्दावली के बारे में बात की थी, जो टर्म्स होती है उनके बारे में बात की थी। टर्म्स क्यों मैंने बात की है, क्योंकि ये टर्म्स हर एक क्वेश्चन में भी काम आएगी, हर क्वेश्चन में काम में ली जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो टर्म्स है वो आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए और किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगी तो बेटा क्या आप क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं, बिल्कुल भी आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके चलिए आगे देखते हैं क्या होती है टाइप्स ऑफ मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी के टाइप, पार्शियल मेश टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी some of the system are connected in the same fashion as mesh topology, but some other are connected to 2 or 3 devices। पार्शियल मेश टोपोलॉजी होती है जिसमें कुछ तो होते हैं वो सारे के सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो
सारे के सारे कनेक्ट नहीं होते। जैसे मान लीजिए ये अपने पास ये है, इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ठीक है। बट ये देखो ये इससे कनेक्ट नहीं है, ये इससे कनेक्ट नहीं है। तो कुछ तो ऐसे हैं जो सारे की सारी डिवाइसेस से कनेक्ट है। ये देखो ये इससे कनेक्टेड है, और ये वाला इससे भी, इससे भी, इससे भी। लेकिन ये वाला जो है वो एक दो से कनेक्ट नहीं होता है। जैसे इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो ये वाली जो टोपोलॉजी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? पार्शियली टोपोलॉजी। फुल मेश टोपोलॉजी, फुल मेश टोपोलॉजी क्या होती है? एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हर एक नोड हर दूसरे नोड से क्या होता है? कनेक्ट होता है। ईच एंड एवरी नोड और डिवाइस आर कनेक्टेड टू अदर नोड। फीचर्स ऑफ मेश टोपोलॉजी: फुल्ली कनेक्टेड होनी चाहिए, रोबस्ट होनी चाहिए, नॉट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एडवांटेज क्या होने चाहिए इसके? ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा एंड इट इज रोबस्ट। यानी कि इसका एडवांटेज तो ये कि हर एक कनेक्शन के साथ में डेटा लोड खुद पे डिपेंड करता है, खुद लेकर के जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दोष का आसानी से निदान किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है। अब बात करें अगर हम डिसएडवांटेज की, इसके डिसएडवांटेज क्या है मेश टोपोलॉजी की? तो इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिफिकल्ट है। केबलिंग कॉस्ट इज मोर एंड बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड। केबलिंग की कॉस्ट भी ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा आपको वायर की जरूरत पड़ती है। ये देख लीजिए, ये होती है आपकी मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी होती है कि जब आपके पास ये वाला, ये देखो ये नोड 1 है, 1 2 3 एंड 4 है, तो ये 3 से जुड़ा हुआ है। बेटा जुड़ गया 3 से जुड़ गया तो सबसे जुड़ा हुआ है। ये भी 3 से 1 2 3, ये भी 3 से 1 2 3, ये भी 3 से 1 2 3। तो ये होती है आपकी कंप्लीट मेश टोपोलॉजी। पूर्ण मेश टोपोलॉजी जो होती है वो ये होती है। यानी कि जब मेश टोपोलॉजी किसको बोलते हैं? मैंने बोला मसअप हो जाता है, यानी सारे के सारे डिवाइसेस हर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है, तो उस टोपोलॉजी को हम कौन सी टोपोलॉजी बोलते हैं? मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। उम्मीद है ये बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अगली देखिएगा, ट्री टोपोलॉजी। अरे भाई ट्री टोपोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है ट्री, ट्री यानी पेड़। पेड़ के रूप में जो टोपोलॉजी होती है उस टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। देख लेते हैं फिर भी क्या होती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, इट हैज ए रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू इट फॉर्मिंग ए हायरार्की। इट इज आल्सो कॉल्ड हायरार्किकल टोपोलॉजी। इट शुड at least have the 3 levels of hierarchy ट्री टोपोलॉजी इन कंप्यूटर नेटवर्क। देखिएगा क्या है कि इसमें एक तो होता है रूट नोड, जो बाकी सारे के सारे नोड को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये क्या होता है? एक ऊपर होता है, फिर उसके नीचे होते हैं, फिर उसके नीचे होते हैं, कि ये क्या एक अनुक्रम को बताता है, जिसको हायरार्ची बोलते हैं। हायरार्ची की जो मॉडल होता है उस मॉडल के ऊपर ट्री टोपोलॉजी होती है। इसका एक रूट नोड होता है और अन्य सभी नोड इससे जुड़े हुए होते हैं। एक पदानुक्रम जिसको हम क्या बोलते हैं? हायरार्चिकल बोलते हैं। यह पदानुक्रमित टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें पदानुक्रम में कम से कम 3 स्तर होने चाहिए। कंप्यूटर में ट्री टोपोलॉजी का जो डायग्राम है उसके बारे में भी हम बात करें। बात करते हैं फीचर्स की। देखिए इसके डायग्राम को देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल, ट्री टोपोलॉजी होती है जिसमें एक नोड होता है। हाँ नोड तो होगा ही होगा, नोड के साथ में और भी डिवाइसेस इसमें क्या रहेगी? कनेक्ट रहेगी। बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, आपका आंसर दिया जाएगा। कमेंट करके पूछ लीजिए क्या प्रॉब्लम है। अच्छा क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए फीचर्स ऑफ ट्री टोपोलॉजी। आइडल इफ वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप। वर्क स्टेशन अगर लोकेटेड है ग्रुप में तो आइडल है। यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क, वैन में यह काम में लिया जाता है। एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी, ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ये क्या होता है? बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का एक्सटेंशन है। एक्सपेंशन ऑफ नोड इफ पॉसिबल एंड इजी। क्या होता है? अगर पॉसिबल है कि आपको आपको अगर इसमें और ज्यादा नोड ऐड करने होते हैं तो वो पॉसिबल होता है, इजी होता है। इजीली मैनेजेबल एंड मेंटेन, इजीली मैनेजेबल भी है और मेंटेन भी कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन इज इजीली डन।
एरर, अगर कोई नोड में कोई एरर आ जाती है तो उस एरर को भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज हेवी केबल, इसमें केबल जो होते हैं वो ज्यादा काम में ली जाती है, कॉस्टली है। इफ मोर नोड आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, अगर नोड ज्यादा ऐड कर दिए जाते हैं तो फिर इसका मेंटेनेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। सेंट्रल हब फेल हो जाता है तो नेटवर्क सारा का सारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब देख लीजिए, ये होती है बेटा ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, जिसमें एक मेन नोड होता है, ये देखिएगा। ट्री क्या होती है, एक ऐसी टोपोलॉजी जो दो तीन टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। यहां पर देखिएगा, ये रहा, ये बेस नोड हो गया, बैकबोन केबल हो गई है। इससे यहां पर देखो, ये बन गया, ये एक बार फिर से हब आ गया, ये क्या बन गई, स्टार बन गई। यहां पर भी ये क्या बन गई है, स्टार बन गई है। यहां पर स्टार बन गई है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्री टोपोलॉजी जो होती है बेटा, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ट्री इज इक्वल्स टू स्टार प्लस बस। स्टार और बस टोपोलॉजी जो है उसका कॉम्बिनेशन अपनी कौन सी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, बात खत्म, पैसे हजम। कि स्टार और बस टोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्री टोपोलॉजी। ये देखिएगा, अगली टोपोलॉजी है अपनी हाइब्रिड टोपोलॉजी, और ये हाइब्रिड टोपोलॉजी आपकी लास्ट टोपोलॉजी है। ये हाइब्रिड टोपोलॉजी आपकी लास्ट टोपोलॉजी है। तो ध्यान से देखिएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, संकर। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, संकर। अब संकर क्या होता है, संकर बाजरा, संकर गेहूं, आपने सुना होगा, संकर मूंगफली, ये इस तरीके की होती है। संकर क्या होता है, हाइब्रिड होता है जब दो या दो से ज्यादा का मिक्स करके हम एक नई चीज बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, संकर बोलते हैं। दो या दो से अधिक वस्तुओं चीजों का संकरण से जो नई चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, संकर बोलते हैं। इफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, अगर दो अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी विच इज मिक्सर ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज, यानी जब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का मिक्सर जो होता है वो बनेगा तो वो कौन सी टोपोलॉजी हो जाएगी बेटा, हाइब्रिड टोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल, इफ इन ए ऑफिस in one department ring topology is used and another star topology is used, correcting this topology will result in the hybrid topology, ring topology and star topology। बेटा क्या हो गया कि जब एक ऑफिस है, एक ऑफिस है जैसे रिजल्ट गुरु का ऑफिस है, तो इसमें हम तो स्टार टोपोलॉजी काम में ले रहे, दूसरे वाले रिंग टोपोलॉजी काम में ले रहे, तीसरे वाले बस टोपोलॉजी काम में ले रहे। हम तीनों को जब ऐड कर देंगे ना, जब हम तीनों को ऐड कर देंगे तो एक नई टोपोलॉजी बन जाएगी, वो बन जाएगी हाइब्रिड। यानी दो या दो से ज्यादा जो टोपोलॉजी होती है उनका मिक्स कर देंगे तो वो टोपोलॉजी कौन सी हो जाएगी, अपनी हाइब्रिड टोपोलॉजी। दो अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी जो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का मिश्रण है। उदाहरण के लिए किसी कार्यालय में एक विभाग में रिंग टोपोलॉजी और दूसरे में स्टार टोपोलॉजी को यूज किया जाता है, तो दोनों को जोड़ने की टोपोलॉजी जो होगी वो कौन सी हो जाएगी बेटा, हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाएगी। ओके, चलिए, फीचर्स ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी की विशेषताएं क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। ये दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी की क्या है, कॉम्बिनेशन है, ये पहली विशेषता है। इनहेरिट्स द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टोपोलॉजीज इंक्लूड, ये उन सारे की सारी टोपोलॉजीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को इनहेरिट करेगी, अपने अंदर लेगी, जो इसमें काम में ली जा रही है। जैसे अगर स्टार काम में ले रही तो स्टार के जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ और हानि थी, वो सारी की सारी इसमें यूज में ली जाएगी। ठीक है, जो फायदे और नुकसान थे वो काम में लिए जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी के जो एडवांटेज है वो क्या क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, ओके, फर्स्ट बोल रखा है रिलायबल एज एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इज इजी। एरर डिटेक्टिंग में और ट्रबल शूटिंग में ये क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। दूसरा, ये बहुत ही इफेक्टिव भी है। तीसरा, स्केलेबल एज साइज कैन बी इंक्रीज इजीली।
क्या होता है कि अगर साइज को इंक्रीज करना होता है तो इजीली हम इसकी साइज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। स्केलेबल है, फ्लेक्सिबल है, चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स इन डिजाइन एंड कॉस्टली। डिजाइन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ऑब्वियस सी बात है, डिजाइन तो क्या होने वाले, कॉम्प्लेक्स होने वाले। क्यों होने वाले, क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा जो टोपोलॉजी है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी तो कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, और कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है, क्योंकि इतनी सारी टोपोलॉजीज अगर एक साथ मिक्स होगी तो उसमें केबल की भी जरूरत पड़ेगी, अलग अलग टाइप की केबल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कॉस्टली भी अपनी हो जाती है। देखिए हिंदी में बात करते हैं इसके जो लाभ और हानि है उसके बारे में, कि क्या इसके लाभ है क्या हानि है। हाइब्रिड टोपोलॉजी के एडवांटेज, पहला पहला तो यह है कि ये विश्वसनीय है, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि त्रुटि का पता लगाना और समस्या का निवारण करना आसान है। यानी कि अगर किसी नोड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी समस्या आ जाती है, तो समस्या को इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं, और उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं। दूसरा, ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत प्रभावी है, क्योंकि दो से ज्यादा टेक्नोलॉजी हम काम में ले रहे हैं। आकार के रूप में स्केलेबल को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। यानी सिंपल ये बोलना चाह रहा है कि अगर आकार बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है, तो साइज हम बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है, यानी इसमें हम इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, दूसरी टोपोलॉजी ऐड कर सकते हैं, किसी एक टोपोलॉजी को हम रिमूव कर सकते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी के जो नुकसान है वो क्या है, डिजाइन में जटिल है, और एक क्या है, महंगा है, कॉस्टली है। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम कि जो आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी है वो कौन सी टोपोलॉजी होती है, ये देख लीजिए। इस एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी है, वो किस तरीके की टोपोलॉजी होती है, कैसी टोपोलॉजी होती है। यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो ये हब है, हब से ये टोपोलॉजी जुड़ी हुई है, तो ये टोपोलॉजी तो अपनी कौन सी हो गई है बेटा, स्टार टोपोलॉजी हो गई। एक बीच में सेंटर से बाकी सारे की सारी कनेक्ट होती है। ये वाली जो है वो हो गई है बेटा अपनी बस टोपोलॉजी। एक वायर से जब सारे के सारे डिवाइसेस आपकी कनेक्ट होती है तो वो होती है बस टोपोलॉजी। और ये वाली जो है ये टोपोलॉजी अपनी कौन सी हो गई है बेटा, रिंग टोपोलॉजी। जब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ और फिफ्थ से वापस फर्स्ट ये कनेक्ट होते हैं, तो इस टोपोलॉजी को हम कौन सी टोपोलॉजी बोलते हैं बेटा, रिंग टोपोलॉजी। तो यहां पर आप देख सकते हो, और बोल सकते हो कि इस टोपोलॉजी में जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और इसके साथ साथ आप बस टोपोलॉजी या कोई और टोपोलॉजी भी इसमें काम में ले सकते हो। ओके, और टोपोलॉजी भी इसमें काम में ले सकते हो। ये वाली जो टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं, कंबाइन में ट्री टोपोलॉजी। यस और नो बोल सकते हैं, ट्री टोपोलॉजी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डायग्राम को देखकर आप और अच्छे से इसको समझ पाते हो, और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर पाते हो, क्लियर कर पाते हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हमने देखा है टोपोलॉजी के बारे में, और टोपोलॉजी का ये सेशन अपना कंप्लीट हो गया है। हमने बेसिकली 5 टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा है, बस टोपोलॉजी के बारे में, स्टार टोपोलॉजी के बारे में, रिंग टोपोलॉजी के बारे में, हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में और ट्री टोपोलॉजी के बारे में। ये 5 टोपोलॉजी देखिए। और अभी मैं बोल रहा हूं बेटा, आपको कि इन टोपोलॉजी में से एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में कंफर्म पूछा जाएगा। मान लो मेरी बात, स्टोरी चैप्टर को आप पूरा पढ़ लो, इसको घोट के पी जाओ, घोट के याद कर लो इसको। इसके बाद में इसका क्वेश्चन सेशन होने वाला है, उस क्वेश्चन सेशन में भी हम काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। बट उन क्वेश्चन को करने से पहले बेटा एक बार आप इस सेशन को जरूर देखो, जो आपके दोस्त हैं उन सबको भी बताओ कि बहुत ही बढ़िया सेशन अपना चल रहा है,
कंप्यूटर अगर पास करना है तो केवल रिजल्ट गुरु के यूपी एग्जाम रिजल्ट गुरु पर ही आप कर सकते हैं। सबको बुलाओ, सबके साथ में शेयर करो, दबा के याद करो, फिर मजा आएगा जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्योंकि थ्योरी अगर क्लियर हो गई है तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। बेटा मेरी बात समझ में आ गई? तो आज के सेशन में यहीं पर खत्म करेंगे। ये अपनी लास्ट टोपोलॉजी थी, इसके बाद में कोई टोपोलॉजी हम नहीं देखने वाले हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि अभी तक अगर आपने हमारे रिजल्ट गुरु चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन जो मैं देता हूं, टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई। आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, मार्केट से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। बस बैठ जाओ मोबाइल खोल के और पढ़ते रहो, कोई खराब चीजें देखनी नहीं है मोबाइल में। रिजल्ट गुरु को चलने दो दबा करके मोबाइल में, आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट की जो लाइव क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इससे भी बढ़िया आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी, कौन सी एग्जाम होने वाली है, मेरे को फॉर्म कौन से भरने हैं, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस रिजल्ट गुरु के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो और कहाँ जाने की जरूरत है बेटा, जब सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। चलिए एक और इंफॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और रिजल्ट गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब गलती कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेल आइकन को, इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन आपको बताएगा कि हाँ भाई अब कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो गई है। बेल आइकन को दबाइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अंगूठे को ऊपर कर दो, शेयर करो सबके साथ में। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कमेंट करके आप बताओ कि कैसा रहा आज का सेशन। जो टोपोलॉजी हमने बताई है कल के सेशन में और आज के सेशन में, वो टोपोलॉजी आपकी क्लियर है या नहीं है। 5 टोपोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया है। कल मिलते हैं हम अपने सेशन में, कंप्यूटर के सेशन में 5 से 6 की क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा आज का सेशन। कल का वेट कीजिएगा, 5 से 6 फिर मिलेंगे अपनी क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।